Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. आज हम आपका जो है सप्लीमेंट्री में जो आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का सप्लीमेंट्री में चैप्टर 3 का पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करें और मेरे साथ साथ जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप अपनी बुक की हर एक लाइन को देखें और समझने की कोशिश करें, ताकि जब आप लर्निंग वर्क करें तो आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 3। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द सेल्फिश जायंट, यानी कि एक स्वार्थी विशालकाय व्यक्ति। द जेंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जो जेंट्स का गार्डन था बहुत ही सुंदर था और जो बच्चे थे इसके अंदर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। द जेंट हू वॉज सेल्फिश बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। अब जो स्वार्थी जेंट था उसने अपने बाग के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार बना दी थी। चिल्ड्रन डिडंट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, और उस दीवार के बनने के बाद जो बच्चे थे उस बाग में ना आ सके। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जेंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट। और ना ही गर्मी ना ही बसंत, यानी कि किसी भी मौसम ने उस गार्डन में प्रवेश नहीं किया जब तक उस स्वार्थी जेंट के हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the Jets garden. हर दोपहर को जब बच्चे अपने स्कूल से वापस आते तो वे उस गार्डन में खेला करते थे। It was a large lovely garden with soft green grass. ये बहुत बड़ा बहुत विशाल बाग था और उसमें जो घास थी बड़ी ही मुलायम थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like star. इधर उधर हर जगह सुंदर सुंदर फूलों के पौधे जो थे उस बाग में उस घास के ऊपर से निकलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई तारे चमक रहे हों। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज that in the spring time broke out into delicate blossoms of pink and pearl। और उसी बाग में 12 जो थे पीच के पेड़ थे जो कि स्प्रिंग के मौसम में आते ही वहाँ पर पिंक कलर के सुंदर सुंदर फूल खिल उठते थे और उसकी महक जो थी पूरे बाग में खिल उठती थी, भर जाती थी। एंड द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम के आते आते जो थे वो फलों से वो पेड़ भर जाते थे। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। और पेड़ों पर पक्षी आते थे, आकर चहचहाते थे, इतने सुंदर गीत गाते थे कि जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ को सुनकर खेलना बंद कर देते थे। One day, how happy we are here, they cried to each other। अब बच्चे वहाँ पर क्या कहते हैं, जब वो उस पक्षियों की आवाज़ सुनते थे, उस हरी हरी घास में खेला करते थे, तो वो क्या कहते हैं, आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जेंट केम बैक, एक दिन जिसका गार्डन यानी कि जिस जेंट का गार्डन था वो वापिस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र के घर गया हुआ था। द कॉर्निश ओग्रे एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। द कॉर्निश ओग्रे में और वहाँ पर वो 7 साल तक रहा। When he arrived he saw the children playing in the garden। जब वह घर वापस पहुँचा तो उसने क्या देखा कि उसके बाग में जो है बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away। वो बड़ी तेज बड़ी कठोर आवाज़ में चिल्लाया कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। My own garden is my own garden and said the giant, anyone can understand that and I will allow nobody to play in it but myself। कि ये मेरा गार्डन है, सिर्फ मेरा गार्डन, क्या किसी ने समझा इस बात को, और मैं यहाँ पर अपने अलावा किसी को भी खेलने नहीं दूंगा, यानी कि मेरे अलावा कोई भी इस बाग में नहीं आ सकता। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। तो उसने क्या किया, बाग के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार बना दी और उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। उस पर क्या लिखा, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जो अतिक्रमक लोग हैं वो सजा के भागीदार होंगे। इट मीन्स बिना आज्ञा जो कोई अंदर आएगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जेंट, वे बहुत ज़्यादा स्वार्थी जेंट था। द पुअर चिल्ड्रन
हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब बेचारे उन बच्चों के पास कोई भी जगह ना रही खेलने की। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। उन्होंने कोशिश की कि वो लोग सड़क पर खेलें, लेकिन सड़क बच्चों धूल मिट्टी से भरी हुई और वहाँ पर जो स्टोन्स थे, भारी भरकम स्टोन पड़े रहते थे, कंकर पत्थर थे। एंड दे डिडंट लाइक इट, उन्हें ये चीज़ें नहीं पसंद आई। दे यूज टू वैंडर अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती तो वो क्या करते, वो जो बड़ी सी दीवार बनी हुई है उसी के चारों ओर मंडराते रहते और आपस में क्या करते, क्या कहते, हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। वे आपस में कहते कि हम इस बाग के अंदर कितने ज़्यादा खुश थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। अब स्प्रिंग का मौसम आया, पूरे देश में हर जगह जो थे ब्लॉसम्स, फूल खिलने लगे और जो चिड़िया थी वो चहकने लगी। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जेंट इट वाज स्टिल विंटर। केवल इस स्वार्थी जेंट के बाग में अब तक जो सर्दी नहीं गई थी। द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। अब पक्षियों को भी कोई परवाह नहीं हुई कि वो यहाँ पर आकर चहचहाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं आता था। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और जो पेड़ थे वो हरे भरे होना भूल गए, फूल उस पर जो खिलना बंद हो गए। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। एक दिन एक सुंदर फूल ने घास के अंदर से अपने मुंह को बाहर निकाला। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड इट, लेकिन जब उसने उस नोटिस बोर्ड को देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, वह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। दैट इट स्लिप बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। और वो दोबारा नीचे ज़मीन में जाकर फिसल गया, यानी कि चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जाकर सो गया, यानी कि दोबारा खिलने के लिए नहीं आया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। केवल कौन से लोग वहाँ पर खुश थे, जो एक बर्फ थी और जो एक फ्रॉस्ट थी, यानी कि जो ओस थी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो पोएट है हमारे, उन पोएट ने फ्रॉस्ट को, स्नो को, हेल को और नॉर्थ विंड को एज अ पर्सन दर्शाया है और ये बताया है कि वो दोनों लोग जो थे खुश थे, यानी कि ऐसा जैसे कि एक पर्सन खुश रहता है, इस तरह एज अ पर्सन उन्होंने कैरेक्टर वाइज उन्हें दिखाया है और बताया है कि इस समय केवल वहाँ पर, क्योंकि बसंत का मौसम नहीं आ रहा था, ठीक है, और बसंत का मौसम नहीं आया तो सर्दी वहीं पर बनी रही। सर्दियों में क्या होता है, ठंड होती है, ओस होती है, ठीक है, नॉर्थ विंड बहती है, इवन दैन ठंड और ज़्यादा सर्दी में ओले भी पड़ते हैं। तो इस समय जो लोग खुश थे, कौन से खुश थे, स्नो एंड फ्रॉस्ट जो थे वहाँ पर बहुत खुश थे। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत जो थी इस बाग को भूल गई थी। दे क्राइड सो वी विल लीव हेयर एंड ऑल द ईयर अराउंड। अब स्नो एंड फ्रॉस्ट चिल्लाकर क्या कहते हैं कि अब हम यहाँ पर पूरा साल जो है रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक। अब जो स्नो है वो अपने पूरी घास को जो है जैसे कि सफ़ेद बर्फ़ की चादर डल जाती है, ऐसे वो उसे पूरा घेर लेती है। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो फ्रॉस्ट है यानी कि जो ओस है वो पूरे पेड़ों को सिल्वर कर देती है। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम। तब वो लोग जो ठंडी नॉर्थ की विंड चलती है, बच्चों को बहुत ठंडी होती है, तो उस चिली हवा को जो है वो बुलाते हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ, हमारे साथ रहो। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। वो जो क्या करती है, बर्फ को और ओस को रैप कर देती है पेड़ों पर और सारा दिन वहाँ पर बहती है, यानी कि चलती है। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन। और ठंड से चिमनियाँ भी जो क्या है कैसी हो जाती है, डाउन हो जाती है। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सैड। वो लोग क्या कहते हैं कि इतना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा समय दिख रहा है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट। हम तीनों तो यहाँ पर हैं, क्यों ना हमें हेल को भी यानी कि ओलो को भी बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम। अब क्या होता है, ओले भी आ जाते हैं। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। अब वो क्या करते हैं, हर दिन डेली 3 घंटे तक ओले बरसते रहते हैं और वहाँ पर कुछ शैलों को भी यानी कि अधिकतर शैलों को भी ओले पड़ने से शैल जो है टूट जाती हैं। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। और वो तब बाग में इतनी तेज भागते जितनी तेज वो भाग सकते हैं। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे। और वे ग्रे रंग की वेशभूषा को पहन लेते थे। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और उनकी सांसें ऐसे लगती थी जैसे कोई बर्फ
गिर रही हो, निकल रही हो। आई कांट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जेंट। अब स्वार्थी जेंट क्या कहता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बसंत का मौसम अभी तक मेरे बाग में क्यों नहीं आया। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। और जब वह अपनी खिड़की के पास बैठकर अपने सफ़ेद बाग को देख रहा होता है तब ये सोचता है, आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। वो आशा करता है कि शायद मौसम में कुछ बदलाव आए। बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द समर, लेकिन ना तो बसंत आती है और ना ही गर्मी आती है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। ऑटम जो है, ऑटम का मौसम आता है, हर एक के बाग में जो पेड़ फलों से लद जाते हैं। बट टू द जेंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन जो ऑटम है वो जेंट के गार्डन में कुछ नहीं देती, यानी कि वहाँ पर कोई भी फल फूल नहीं उगता। ही इज़ टू सेल्फिश, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। शी सेड सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। अब ऑटम क्या कहती है कि वो इतना ज़्यादा स्वार्थी है कि मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी और वहाँ पर स्नो, हेल, नॉर्थ विंड और जो फ्रस्ट है वही वहाँ पर डांस करेंगी, यानी कि वही वहाँ पर रहेंगी और खुशी से डांस करेंगी, नृत्य करेंगी। वन मॉर्निंग द जेंट वाज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन सुबह जब सेल्फिश जेंट अपने बिस्तर से उठा तो उसे बहुत एक मीठी सी आवाज़ अपनी खिड़की से सुनाई दी। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। ये आवाज़ इतनी मीठी थी कि उसने सोचा शायद राजा के जो संगीतकार हैं अवश्य वही वहाँ से गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। वास्तव में ये एक छोटी सी चिड़िया थी जो उसकी विंडो के बाहर पेड़ के ऊपर चहक रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। क्योंकि इतने समय से उसने पक्षियों की गाने की आवाज़ को नहीं सुना था तो उसे ये आवाज़ इतनी मीठी लगी कि उसे लगा कि सबसे सुंदर आवाज़ विश्व में इसके अलावा कोई नहीं है। Then the hail stopped dancing over his head। जैसे ही चिड़िया चहकने लगी ओलों ने बरसना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग। और जो नॉर्थ विंड चल रही थी उसने गरजना बंद कर दिया। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। और एक मीठी सी खुशबू, जैसे ही उसने खिड़की को खोला एक मीठी सी खुशबू हवा की उसके पास आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। तो वो क्या कहता है सेल्फिश जेंट कि मुझे विश्वास हो गया कि आखिर तौर पर जो बसंत है वो आ ही गई। सेड द जेंट एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। और वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और उसने बाहर की ओर देखा। यहाँ बच्चों आपने देखा फर्स्ट पार्ट में किस तरह जो स्वार्थी जेंट है अपने स्वार्थ के चक्कर में उसने आकर बच्चों को वहाँ पर खेलना बंद कर दिया। अब क्योंकि बच्चे वहाँ पर आना बंद हो गए तो यहाँ पर हर एक चीज़ को एज अ पर्सन माना गया। तो जो हमारा ऑटम था, हमारी स्प्रिंग थी, वो भी उनसे रूठ गए। उन्होंने क्या कहा कि जब बच्चे इस गार्डन में आकर नहीं खेल रहे तो हम वहाँ पर आकर क्या करेंगे। तो इस तरह पक्षियों ने भी आना यहाँ पर बंद कर दिया। और उसके बाद यानी कि इनके विरोधी कौन थे, जब बसंत का मौसम आता है तो सर्दी बच्चों चली जाती है। तो सर्दियों ने क्या कहा कि अब हम नहीं जाएंगे, हम पूरा वर्ष यहाँ पर रहेंगे। तो उन्होंने वहाँ पर अपना डेरा जमा लिया। और बेचारा सेल्फिश जेंट को यही सोचता रहा कि विंटर आएगी और स्प्रिंग आएगी, स्प्रिंग आएगी। लेकिन बच्चों के रूठने पर सारे मौसम भी उससे रूठ गए और सारे पक्षी भी उससे रूठ गए। अब इसके आगे कहानी में क्या होता है ये हम जो सेकंड पार्ट की वीडियो में आपको भेजूंगी, आप उस वीडियो में जान पाएंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।